hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 5, The Neighbor. Okay, let's start now this chapter. When Zalila and her family moved into the Taman Sentosa housing development, यहाँ तक कि जलील और उसकी परिवार एक बहुत तमन संतोष हाउसिंग डेवलपमेंट में तमन संतोषा हाउसिंग में रहते थे. She soon became friends with the Meiling, यहाँ तक कि वो जल्द ही मेइलिंग के बहुत अच्छे मित्र बन गए थे. Who lived next door, उनका जो दरवाजा था वो बिल्कुल बराबर वाला था. The two girls who were in the same class, यहाँ तक कि दो लड़कियां थी जो दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी, would walk to and from school together every day. वो अक्सर एक दूसरे से बातें करती थी और अक्सर साथ में स्कूल जाती. And they spent all their free time together. Their friendship blossomed until one evening when the Meiling's mother brought home a dog. दोनों जब फ्री होती थी तो बातें क्या करती थी और एक दूसरे के साथ समय बिताती थी. एक दिन क्या हुआ था कि शाम को जो मेलिंग की जो मदर है वो उसके लिए एक कुत्ता एक डॉग ले आई. लुक डियर, देखो मेरी बच्ची, आई हैव ब्रॉट यू ए पपी, इट इज द बर्थडे प्रेजेंट फॉर योर फादर एंड मी. देखो मैं तुम्हारे लिए एक डॉगी लाई हूँ जो तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है. मैं और तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए एक बर्थडे का गिफ्ट लाए हैं जो एक पपी है, मी डॉग है. फॉर मी, मेरे लिए, एक्सक्लेम द गर्ल्स इन द डिलाइटेड. उसमें से एक लड़की बड़ी खुश होते हुए कहती है. हगिंग द पपी टू द हरसेल्फ, शी स्पोक टू इट. वह उसे गले लगाती है और कहती है, ओह यू आर सो ब्यूटीफुल, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो. आई थिंक आई विल कॉल यू जॉन. यस जॉन. वो कहती है शायद मुझे तुम्हें जॉन कहकर बुलाना चाहिए. हाँ जॉन. बट नेक्स्ट डोर Zalil's mother becomes uneasy when she leaned about the puppy. लेकिन जो दूसरे दरवाजे में दूसरे घर में जो जलील की मदर रहती थी उनको पपी पसंद नहीं थी. वह उनसे बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहा करती थी. Zalil felt she believed the dog were unclean, that should not be kept as a house pet. यहाँ तक उन्हें विश्वास था कि कुत्ता घर में नहीं होना चाहिए क्योंकि वह घर को गंदा रखता है और बहुत ज्यादा, यदि कुत्ता घर में होगा तो घर गंदा रहेगा और बहुत ज्यादा अनटाइडी लगेगा. She was afraid Zalil would start playing with the puppy. लेकिन जलील पहले तो उससे डरती थी लेकिन धीरे धीरे वह उसके साथ खेलना शुरू कर देती है. Finally she decided that she must forbid Zalil for going to Meiling's home. अब उसने निश्चय कर लिया था क्योंकि मोस्टली जो मेलिंग है वो लगातार अब उस डॉगी के साथ खेलती थी, तो अब ज़ेलिंग ने निश्चय कर लिया था कि वह अब उसके घर नहीं जाएगी. बट व्हाई कांट आई गो देयर, जलील पूछते लेकिन तुम यहाँ क्यों नहीं आओगी. बिकॉज ऑफ द पपी. वो कहती है पपी मेरा कारण है. ना आने का कारण क्या है, ये पपी. बट व्हाट रॉन्ग विद दैट, आई डोंट प्ले विद इट. इसमें क्या गलत है यदि हम दोनों इसके साथ मिलकर खेलेंगे तब. आई नो डियर बट यू नो आवर रिलीजन फॉरबिड्स अस इवन टू टच अ डॉग. हाँ मैं जानती हूँ लेकिन मेरे घर वाले मना करते हैं इस डॉग को टच करने के लिए भी. डिप्रेस्ड Zalila could not think of any reply, but secretly she still continued to go to the Meiling's house after that. लेकिन जलील ऐसे नहीं सोचती थी लेकिन फिर भी वह जब कभी उसे लगता था तो वह उसके घर खेलने के लिए चले जाया. अक्सर कभी कभी उसके घर खेलने. One evening Zalil came rushing home and hurried to be back to the house. एक बार जैसे ही वह उसके घर से वापस लौट रही थी, सस्पिशियस हर मदर फॉलोड हर आउट. तो उसकी मम्मी ने उसे बड़े संदेह के साथ देखा और कहा, वेयर शी फाउंड द गर्ल वॉशिंग हर नीज स्क्रबिंग इट द विगरसली. वह बड़ी कहती है दृढ़ता से कि जाओ पहले अपने घुटने और हाथ पैर अच्छे से. व्हाट्स रॉन्ग, कि क्या गलत है. ज़लील शी आस्क्ड एक्टिंग सरप्राइज. वह बड़ी सरप्राइज के साथ एक्टिंग करती है कि मम्मी इसमें क्या गलत है. हाँ दोनों मतलब जो अच्छे से मैं अपने आप को क्यों साफ करूं. ओ जॉन लिक्ड मी नी मदर. वो कहते अरे जॉन ने, जो डॉगी पपी है, जॉन ने मेरी नी को क्या कर लिया था, उसको चाट लिया था इसीलिए. हियरिंग दैट द वीमन बिकेम फ्यूरियस. वह जो उसकी मदर थी वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस और ज्यादा चिंतित हो जाती है. डिडंट टेल यू स्टे अवे फ्रॉम मेलिंग्स, कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेलिंग के घर नहीं जाओगी, तो व्हाई डिड यू डिसओबे मी, तो तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना था. आई एम सॉरी प्लीज डोंट बी द एंग्री. वो कहते हैं मुझे माफ कर दो और मुझ पर गुस्सा नाराज मत हो. आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माई नी, शी हैड स्टैंडिंग अप. वह
अपनी वो कहती है, वो जैसे खड़ी होती कहती कि मैं पहले ही अपनी नी और हैंड को अच्छे से वाइप कर चुकी हूँ, वॉश कर चुकी हूँ, जैसी वो खड़ी होकर के कहती है। आई कैन सी दैट बट यू आर नॉट टू गो टू द मेलिंग्स एनी मोर, दैट्स फाइनल। वो कहती है अब फाइनल है कि आप उनके घर आगे से नहीं जाओगे। बट मदर शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो कहती है जेलिला कहती है लेकिन मदर मेलिंग मेरी अच्छी मित्र है। जस्ट देन मेलिंग अपीयर्ड, ओ प्लीज डोंट आप अपसेट। कहते हैं जैसे मेलिंग उनके घर आती है वो कहती है अरे आंटी आप इतना अपसेट उदास क्यों लग रही हो। शी अपलीड जून वॉज ओनली ट्राइंग टू द प्ले विद जेलिल। वो कहती है तुम जॉन के साथ खेलने के प्रयास करो, तुम्हारे साथ जेलिल नहीं। जेलिला's मदर बिकम्स इवन एंग्री, लेकिन जेलिला की मदर अब और भी ज्यादा नाराज हो जाती हैं। इंडीड प्लेइंग विद हर डॉग्स, क्योंकि वे अब वास्तव में दोबारा से उस डॉगी के साथ खेल रही थी। बोथ ऑफ यू नो इट इज अगेंस्ट योर द रिलीजन एंड इफ इट डॉग टच यू, मैंने तुमसे मना नहीं किया था कि तुम किसी भी डॉगी को नहीं छूओगी, तो यू हैव टू वॉश द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी वॉन्स विद वाटर मिक्स विद क्ले एंड द 6 टाइम विद क्लीन वाटर। वो लगभग अब तुम खड़ी हो अपने आप को लगभग 6 बार मिट्टी से और साफ पानी से अपने आप को। बट जोन इज क्लीन। वो कहते हैं मम्मी लेकिन ये जो जोन है बिल्कुल साफ मतलब अच्छा डॉगी है। मेलिंग प्रोटेस्टेड, मेलिंग इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। आई वॉश हिम एवरी डे, वह उसको रोज नहलाती है। ही इज डोंट इन द लीस्ट बिट डर्टी, यहाँ तक कि वह बिल्कुल भी गंदा नहीं है। जस्ट लुक एट हिम, जैसे वैसे दिखती है। शी सेड पॉइंटिंग एट द जॉन, जॉन को देखती हुए कम टू द बिहाइंड हर, और उसके पीछे तक उसका निरीक्षण करते हैं उसकी मदर कि वह वास्तव में गंदा है या फिर नहीं। आई नो हिज बॉडी इज क्लीन मेलिंग बट फॉर अस ही इज स्टिल एन अनक्लीन एनिमल्स एंड इट्स दैट्स। वो कहती है मैं जानती हूँ कि ये साफ है लेकिन मैं नहीं चाहती ये जो पपी है वो हमारे घर में रहे या तुम इसके साथ खेलो, क्योंकि ये जो पपी है वह अनक्लीन पेट है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम इसके साथ और खेलो। That's final. मेलिंग could not really understand what जेलिला mother was trying to. मेलिंग नहीं समझ पाती कि वास्तव में क्या है और वह जेलिला उसके साथ बाहर नहीं आती है। मतलब मेलिंग अपने डॉगी को लेकर उनके घर से चली जाती है। Once back home, she told her mother what happened. जैसे वो अपने घर आती है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या हुआ। मेलिंग, you know that people of their religion are not allowed to play with the dogs, smoothing her mother. वो कहती है कि जो हमारे बराबर में जो हमारे पड़ोसी हैं वो कहती हैं कि हम डॉगियों से ना खेलें, इसलिए वो अपनी लड़की मतलब अपनी बेटी को भी मेरे साथ खेलने के लिए नहीं भेज रही है। बट भाई डिड सी एक्सक्यूज मी जॉन्स ऑफ द बीइंग अनक्लीन, वो कहती हैं कि तुम्हारा जो जॉन है वो अनक्लीन रहता है। आई कीप हिम वेरी क्लीन, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छी से साफ रखती हूँ। आर्ग्यूड मेलिंग इन टीयर, वह रोते रोते अपनी मदर से ऐसा कहती है। हर मदर डिड नॉट से एनीथिंग, उसकी मम्मी उसकी बातें सुनती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती। Despite the mother warning, Zelil still continued to go to the Melling, और उसकी मम्मी ने उसे आखिरी चेतावनी दी है कि वह मेलिंग के घर नहीं जाएगी। Girls did not seem in the least bothered by the recent incidents, कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जैसे जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फॉर देयर फ्रेंडशिप वॉज टू इम्पोर्टेंट टू देम, वो कहती है कि तुम आप इस डॉगी को ले जाइए क्योंकि मेरे लिए सबसे ऊपर मेरी फ्रेंडशिप मेरी मित्रता है। जेलिला ऑल्सो रिलीज दैट मेलिंग्स लव्ड जॉन वेरी मच, वो कहती है मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे जॉन बहुत अच्छा लगता है जो मेलिंग का जॉन है। जेलिला तो कहती है कि मुझे जॉन अच्छा लगता है और वो कह रही है मेलिंग कह रही है कि मुझे जेलिला ज्यादा पसंद है अपेक्षा पपी के, मतलब पपी छोड़ दो मुझे अपनी फ्रेंडशिप ज्यादा पसंद है। वन संडे आफ्टरनून मेलिंग वांट टू द जेलिला हाउस टू प्ले, मेलिंग जेलिला के घर खेलने के लिए जाती है। एज द टू गर्ल्स सेट देयर, दोनों बहनें बैठी हुई थी। जॉन केम एंड स्टूड बाय द फ्रंट गेट, और जो जॉन था वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। जेलिला's cat कोरिंगन केम आउट द हाउस एंड जॉइंड द गर्ल्स, जेलिला की जो कैट थी कोरिंगन वह भी बाहर आती है और वह उस डॉगी के साथ खेलना शुरू कर देती है। कोरिंगन जम्प्ड अप इन द फ्राइट, जोरंगन जैसे लड़ने के लिए उछलती है एंड ran into the house, तो वह भागते हुए घर में आ जाती है। जॉन फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड, जॉन भी उसका पीछा करता है। इन स्ट्रीट कोरिंगन जम्प्ड अप ऑन द टेलीविजन सेट, जो उनकी कैट थी वो किसके ऊपर
टीवी के ऊपर से कूदती है, but she was did so. He burst again a voice which fell on the floor and the shattered. तो क्या होता है, उसके पास में जो गुलदस्ता रखा होता है वो गिर जाता है और पूरी जमीन पर बिखर। Hearing the noise, Zalila mother came rushing into the room. जैसे ये शोर होता है, जलीला की मदर जल्दी ही कमरे से बाहर आती हैं। ओह माय व्हाट्स हैपेंड टू माय ब्यूटीफुल वॉल, अरे मेरा इतना सुंदर सा वॉज किसने तोड़ दिया। शी शाउटेड इन डिसबिलीफ, वह बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है। जॉन स्टूड इन द हॉल, जॉन हॉल में खड़ा हुआ था। ग्लोइंग दहाड़ रहा था। सीइंग हिम द ब्रीमन पिक्ड अप द बूम एंड स्टार्टेड बीटिंग हिम विद इट। तो उसकी मदर क्या करती है, जल्दी से स्टिक लेती है और उस जॉन को पीटना शुरू कर देती है। यीपिंग इन द पेन, द डॉग रेन आउट ऑफ द हाउस। दर्द के मारे जॉन कर्राने लगता है और अपने घर चला जाता है। मेलिंग स्टूड वॉचिंग, मेलिंग खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। हेल्पलेस एंड ऑलमोस्ट इन द टीयर, केवल वह हेल्पलेस थी और वह आंखों से आंसू बहा रही थी। सेइंग नथिंग, he ran out of the yard after John. यहाँ तक कि वह भी जॉन के पीछे पीछे भाग जाती है और वह उनसे कुछ भी नहीं कहती। Zalila was too stunned to do anything. जलीला भी वही सब चीज देख रही थी। वो अपनी मदर से कहती है, गुस्से से कहती है, she knew her the mother was very angry and would not allow her to see Mei-ling at all anymore, but just because of John. वो कहती है कि गुस्से में कहती है उसकी मदर कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम Mei-ling के साथ नहीं खेलोगी, यदि तुम खेलोगी तो उसका डॉगी भी अंदर आएगा, तो ना तुम उसके साथ खेलोगी और ना डॉगी उसका यहाँ पर आएगा। That night when Mei-ling's father returned home from work, Mei-ling के जो फादर थे वो अपने कार्य करके वापस घर लौट चुके थे। He found his daughter in tears. वो देखते हैं कि उनकी बेटी बड़े बड़े आंसू से रो रही थी। Between sobs, she told him what happened. वह अपनी सिर को छुपा लेती है और उसके फादर से पूछते हैं कि क्या हुआ। Well, of course, she had been angry. तो वह थोड़ा नाराज होती है जॉन पर। Chase the cat into her house, कि जॉन ने बिल्ली का पीछा किया और ज़ैलिल के घर चला गया। और ब्रोक हर वॉच ही सेड, तो वह कहती है और उसके जाने से उनका जो गुलदस्ता था वो टूट गया। What will we do now? Mei-ling's mother asked. तो Mei-ling की मदर ने पूछा क्या वह उसने किया था, मतलब जॉन ने उसके वो गुलदस्ता तोड़ा था क्या। वो कहते आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। आई गेस यू विल जस्ट हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द ज़लील फॉर अ व्हाइल, ही रिप्लाइड रेसोलेंटली। बल्कि मैं नहीं जानती कि ऐसा क्या हुआ था, बल्कि मुझे ये पता है कि यह बिल्ली के पीछे अंदर आया था और एक गुलदस्ता टूटा पड़ा था, तो मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। Mei-ling was the stunned. Mei-ling बड़ी मतलब दुख के साथ बड़ी दृढ़ता से खड़ी रहती है। हर फादर वर्ड्स took her by the complete surprise. तब उसकी फादर उसको एक और सरप्राइज बताते हैं। She rushed over the room. वह जैसे उनके कमरे से बाहर निकलते हैं, कंफ्यूज एंड सेड अबाउट द एवरीथिंग दैट हैपेंड। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि अब क्या किया जाए और क्या होना चाहिए। That night Zalila could not sleep. Zalila भी उस रात सो नहीं सकी। She kept on thinking that because of the John. वह भी सोचती रही कि जॉन ने ऐसा क्या किया था जो मदर ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था। Friendship Mei-ling was ruined. मेरी मित्र जो Mei-ling है वो मुझसे नाराज हो जाएगी। Maybe I ought to ask her to get rid of the dog. ऐसा चाहिए कि मुझे उस कुत्ते को जल्दी छोड़ देना चाहिए। She thought, वह सोचती है, but no, she knew she could not ask her friend to do. यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग दोनों की मित्रता खत्म हो जाएगी। For Mei-ling loved the dog. Mei-ling डॉग से बहुत प्यार करती थी। Zalila might not want to lose Mei-ling, लेकिन Zalila Mei-ling को नहीं छोड़ना चाहती थी। But she knew her friend would not want to lose John either. वो कहती है यदि जॉन को वो अपने साथ रहेगी तो शायद मेरी मदर मुझे उसके साथ मित्रता नहीं रखने देंगी। During this time, Mei-ling and Zalila did not meet. कुछ समय तक Zalila और Mei-ling दोनों नहीं मिलते। Although they see each other at school, बल्कि वो अब साथ में स्कूल में ही एक दूसरे को देखते थे। They never talked, न बातें करते थे एक दूसरे से, and they went home separately, और न एक दूसरे के घर जाते थे। But finally one day Zalila gathered up and enough courage to speak to her friend. Zalila ने साहस किया अपनी Mei-ling फ्रेंड से बोलने का। Walking up to the Mei-ling, वह चलती हुई Mei-ling के पास जाती है। She asked, वह पूछती है, Don't you want to be friend with me and more? क्या तुम मेरी मित्र बनना पसंद करोगी?
ऑफ कोर्स आई डू बट यू नो वी आर नॉट अलाउड टू मीट। वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करती हूँ लेकिन तुम जानती हो कि हमारी मदर हमें नहीं मिलने देगी। एंड ऑल द बिकॉज ऑफ द जॉन, क्योंकि ये कारण है जॉन आने का। यू वॉन्ट बी मेड, क्या तुम पागल हो सकती हो? इफ से समथिंग, वह ऐसा कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम नहीं जानती हो कि जब तक जॉन रहेगा, जब तक हमारी मदर नहीं चाहती कि हम दोनों मित्र रहें। वो कहती ऑफ कोर्स नॉट, वी आर फ्रेंड। वो कहती है मैं वास्तव में जानती हूँ लेकिन फिर भी हम मित्र हैं। वेल देन मेलिंग, आई थिंक यू शुड कीप हिम टाइड अप। मैं सोचती है हमें कुछ ऐसा सोचना होगा, करना होगा जिससे हम दोनों एक दूसरे से के साथ रहें और जॉन भी साथ में रहे। यस कीप हिम ऑन द रोप इन योर यार्ड। वो कहती है कि जल्दी हम एक ऐसी रस्सी बांधेंगे यार्ड में, देन वी कुड सी ईच अदर अगेन, जिससे हम एक दूसरे को आसानी से देख सके। मेलिंग थॉट फॉर ए मोमेंट, मेलिंग थोड़ी देर सोचती रही। फाइनली शी रिप्लाइड ऑल राइट। वो कहती ठीक है, आई विल टाई हिम अप टू द टुनाइट एंड सी व्हाट हैपेंस। चलो आज रात को हम कुछ ऐसा ही करते हैं। बोथ गर्ल्स स्माइल स्टार्ट ऑफ टुवर्ड्स होम हैंड इन हैंड। दोनों हाथ मिलाकर अपने घर की ओर वापस स्कूल से वापस आ जाती हैं। That night, Meiling tied John up under the porch. Meiling जल्दी से अपने एरिया में जॉन को रस्सी से टाइड अप बांध देती है। बट द डॉग barked endlessly, और वह जो डॉग होता है वह भौंकता रहता है। No sooner would she the quieting him down than his barking would start again growling louder and louder. और जो बाकी डॉगी होते हैं वो भी इसके साथ उनका भौंकने लगते हैं, बहुत ज्यादा शोर मचना शुरू हो जाता है। It was a growling late. Meiling had already been out to comfort the dog 5 times. यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि अब वह बहुत ज्यादा कंफर्ट महसूस करेगी कि उसने जॉन को बांध दिया है। Tired and upset, वह थोड़ी थकी हुई थी और उदास थी। She finally decided to set him free. और वह कह रही थी कि अब उसे थोड़ी देर बाद जब वो फ्री करेगी तो वह बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाएगा। Meiling drifted off into the uneasy sleep. Meiling को ऐसा करने पर नींद नहीं आ रही थी। She dreamed that John fell into a ravine. उसे एक ऐसा सपना आता है कि जॉन कहीं किसी ऊपर से नीचे मतलब किसी खाड़ी में गिर गया है। Meiling woke up screaming. She jumped out of the bed and rushed into the yard. वह जल्दी ही उठती है और यार्ड की तरफ भागने लगती है। It was dawn. John was not here to be seen. लेकिन उसे जॉन कहीं भी नजर नहीं आता। Meiling searched the neighborhood. Meiling अपने आस पड़ोस में सर्च करती है, but there was no sign of him. लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। Gloomily, she returned home and sat in the porch where the John used to sleep. वह उस जगह पहुंचती है जहां अक्सर जॉन सोया करता था, लेकिन जॉन आज वहां भी नहीं था। What happened quickly spread through the neighborhood. वह जितना संभव हो सकता था अपने आस पड़ोस में उसको ढूंढती है। When Jalila heard it, जैसे जलीला उसके बारे में सुनती है, she immediately went over to her friend house. वह जल्दी ही अपने मित्र के घर जाती है, उसको जॉन को सर्च करने में लग जाती है। As soon as the Meiling saw her, she threw her arms around Jalila and started sobbing. दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालती है और गले लग कर के रोने लगती है। Please don't cry, Meiling said Jalila, but she too sad. वो कहती है कि तुम परेशान मत हो कि तुम्हारा डॉगी वापस जल्दी आ जाएगा। Oh, I know he's dead. मैं जानती हूँ कि वह मर गया है। No, it is not. He is still alive, but he will find him. वो कहते नहीं तुम ऐसा मत बोलो, वह भी जिंदा है और वह हमें जरूर मिल जाएगा। The two girls sat off the down the road to look for John. जैसे ही दोनों लड़कियां सड़क के किनारे बैठ करके उसे देख रही होती हैं कि कहीं जॉन तो नहीं है, तो as they approach the stream by the side of the road, तो वह सड़क के किनारे देखती हैं कि they saw something floating in it, कि उसमें कुछ पड़ा हुआ उनको नजर आता है। Meiling heart was a pounding. Meiling का जो हार्ट होता है वो और जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है। When they reached the edge of the stream, she saw that it was John body. ऐसा लग रहा था कि ये जो बॉडी है वो जॉन की बॉडी थी। He was covered with the bruises and the wound. उसके पूरे शरीर पर घाव भर गए थे। He had been hit by a passing car and thrown into the stream. ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर से कोई कार गुजर गई और उस पर घाव हो गया और वह डॉगी अब मर गया था। Meiling almost fainted
मेलिंग जैसे उसे देखती है वो बेहोश हो जाती है। That later morning, Zalila helped her friend bury John at the back of the Melling house. वह जल्दी उसे दफनाते हैं और मेलिंग के घर वापस आते हैं। The girls planted a small bush near his head. वह जैसे ही वह धीरे धीरे कदमों के साथ उसके घर पहुंचते हैं। Both girls were crying. दोनों लड़के चिल्लाते हैं। Quickly they stood up and hanging and turned and walked away. अब धीरे धीरे हाथ में डालकर वो घूमती हुई नजर आ रही थी। They come around to the front of the Melling house. जैसे वो मेलिंग के घर के बाहर से गुजर रही थी, they saw Zalila's mother enter the gate. तभी वो देखते कि ज़लीला की मदर उनके घर एंटर कर रही हैं। Crying a small basket, उन्होंने एक छोटी सी बास्केट ली हुई है। At first Zalila was afraid. ज़लीला उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। That her mother would be angry at the finding out of the Melling house, क्योंकि ज़लीला की मदर ने मेलिंग के घर जाने से मना किया था। But the woman just walked up to the two girls and placed her hand on Meling's shoulder. वो देख रही थी औरतें, वो दोनों देख रही थी कि दोनों हाथों में हाथ डाल के दोनों घूम रही, मतलब वापस घर आ रही हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई आई कुड अलाउ ज़लीला टू कम हियर। तो वो कहती है, क्या तुम मुझे अनुमति देती हो कि मैं वापस से ज़लीला के घर आकर खेल सकूं? तो व्हेन यू हैड योर डॉग, वो कहती है, अच्छा ये बताओ तुम्हारा डॉग कहाँ है? तो आई होप दैट you two will be able to continue your friendship now, कि जिसके कारण मैंने इनकी फ्रेंडशिप छुटवा दी थी, मैं उसे वापस से उससे मिलना चाहती। I know nothing will ever replace your dog, कि मैं जैसे उसकी मदद कहती कि हमारा डॉग नहीं मिल रहा है, तो वो कहती है कि मैं डॉग के रिप्लेस में आई हैव ब्रॉट यू दिस कीप योर द कंपनी एट होम। मैं तुम्हारे घर में एक और ऐसी पेट लाई हूँ जो जोन के रिप्लेस में तुम्हारे घर रह सकता है। As she finished, Zalila's mother had smiling the basket, looking inside. The girl was a teeny white. तो वो जो उनके हाथ में छोटी सी बास्केट होती है वो देखती है, उसमें तो बहुत प्यारी सी सुंदर सी सफेद बिल्ली होती है। वह कहती है, कोई बात नहीं, यदि डॉग तुम्हारे घर नहीं है तो तुम इस बिल्ली को अपने घर रख सकती हो। Its eyes barely open. जैसे वो बिल्ली अपनी आंखें खोलती है, ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल किटी, तो वो बहुत ही सुंदर बिल्ली दिख रही थी। Cried Meling, picking up the little ball of the white fur and rubbing it against her cheeks. यहाँ तक कि उसके जो बाल थे वो इतनी सॉफ्ट थे जैसे रबिंग बॉल होती है, और बहुत ज्यादा सफेद और बहुत ज्यादा अच्छे थे। She said, I know John would never to be the jealous of you. मैं जानती हूँ कि आप मेरे जॉन से बहुत ज्यादा जेलस थी। आई एम श्योर ही बी हैप्पी दैट आई हैव फाउंड ए न्यू फ्रेंड, लेकिन अभी मुझे एक और नए फ्रेंड की नीड है। हर आइज ब्रिमिंग विद टीयर्स, उसकी जो आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े आंसू भरे हुए थे। शी टर्न टू द ज़लीला मदर, जैसे वह ज़लीला की मदर को देखती है, ओ थैंक यू, वो बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद देती है। आई लव माई किटन एज मच आई लव्ड जॉन, वो कहती है मैं इस बिल्ली को भी इतना ही प्यार करूंगी जैसे मैं जॉन को क्या करती थी। एंड ज़लीला एंड आई शैल बी द बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज एंड ऑलवेज। अब ज़लीला और मेजी दोनों वापस से मित्र बन जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए। ओके, तो किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.